है और एक हमारे नागौर में आरएलपी को टिकट दी है पार्टी ने और बाप से भी हमारी बात चल रही है, जल्दी फैसला हो जाएगा। और ऐसे करके और सबको साथ लेकर के और चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। और अमरा राम जी जो बहुत ही संघर्षशील हैं, किसान नेता हैं, जो किसान 15 महीने तक वहाँ पर बॉर्डर पे बैठे रहे थे, वहाँ अमरा राम जी पूरे 15 माह वहाँ रहे हैं, बिजली के, पानी के, किसान के तमाम मुद्दों को हमेशा उठाते रहे हैं और संघर्ष से भरा उनका जीवन है। उनका जो व्यक्तित्व है वो, महंगाई चरम पे है, तो ये सारे के सारे जो मुद्दे हैं वो देश में 10 साल से तैर रहे हैं। मोदी जी या मोदी जी की सरकार कोई ध्यान में नहीं दे रही है। ऐसे में जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से घोटाले किए जा रहे हैं, तो देश के लोगों की भावनाओं के मुताबिक पूरा इंडिया अलायंस बना। मैं समझता हूं कि कांग्रेस और हम सब पार्टियां, जितनी भी आप पार्टी है, आरएलपी है, तमाम जितनी भी पार्टियां, सब मिलकर के हमारे संयुक्त प्रत्याशी अमरा राम जी को जिता करके दिल्ली लोकसभा में भेजें। इंडिया अलायंस की तरफ से फॉर्म भरा गया है, तमाम नेता उनके साथ। मैं समझता हूँ कि जनता की आवाज़ पिछले 10 साल में सीकर संसदीय क्षेत्र की आवाज़ इस देश की संसद में नहीं होगी। आज लोग जिस तरह से पानी के लिए तरस रहे हैं, एक शब्द भी हमारे प्रतिनिधित्व वहाँ नहीं हो रहा है, उनको लेना देना भी नहीं है, उनका एक भी संबंधी ज्ञान नहीं रहता है, इसलिए उनको चिंता नहीं है। जिस तरह से आम जनता को किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ और सेना के जिस तरह का अग्निवीर एमएसपी के लिए किसानों को तरसा रहे हैं, आज भी देश का अन्नदाता जो मेजॉरिटी है उसका अन्न जा सकता है, दूध जा सकता है, सब्जी जा सकती है, लेकिन किसान दिल्ली नहीं जा सकता। ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, एक तरफ जनता को लूटने का काम किया और अंबानी अडानी जैसी कंपनियों को मालामाल करने का, देश का किसान कर्जा माफ़ करने की बात करता है तो सरकार करती नहीं, और 15 लाख बड़ी बड़ी कंपनी माफ़ करती है और हर साल 1 लाख करोड़ कॉरपोरेट टैक्स में छूट देती है। 25 लाख करोड़ रुपया देश की बड़ी बड़ी कंपनियों को दे सकती है, लेकिन इस देश का अन्नदाता इस सरकार की नीतियों से कर्जदार होकर आत्महत्या करता है, लेकिन उनका कर्जा माफ़ नहीं। तो चाहे एमएसपी का सवाल हो, अग्निवीर का सवाल हो, महंगाई का हो, इनको लेकर के निश्चित रूप से लोगों के बीच में जाएंगे, इस सरकार को नेस्ताबूद करेंगे। और बाबा जी की नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही है और उन्होंने सभी पार्टी जो इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े हुए हैं देश भर में, उन सबको लेकर यहाँ एक ऐसे मंच बनाया है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह सीकर में हमारे जितने एमएलए हैं और हमारे यहाँ कांग्रेस अध्यक्ष जी हैं गोविंद सिंह जी, वो सब का जो समर्थन मिल रहा है, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये एक पार्टी का सवाल नहीं है, एक झंडा का सवाल नहीं है। देश के संविधान को हम लोग सब एक मिलकर लड़ेंगे, हम जुड़ेंगे और जीतेंगे। केजरीवाल जी जैसे नेताओं को है जो कि जेल भेजने का काम किया गया है, ये इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि मोदी जी ईडी, आईटी, सीबीआई को अपने गठबंधन की हिस्सेदारी के रूप में इस्तेमाल करके, जब अपोजिशन झुक नहीं रहा है तो वो कहते हैं या तो हमारे पास आओ या जेल जाओ। और जितने केस लगे हुए उससे स्पष्ट है कि पैसा तो बीजेपी ने लिया इलेक्ट्रल बॉन्ड से। तो अगर कहीं केस लगना है, वो केस तो बीजेपी के खिलाफ लगना चाहिए। और इससे स्पष्ट है कि बीजेपी डरी हुई है। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।